सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया तो जरूर पूरी कर ली गई, लेकिन ये प्रक्रिया सवालों के घेरे में ज्यादा दिखाई दे रही है। आंगनबाड़ी भर्ती में अजब गजब मामले भी सामने आने लगे, लेकिन जब जिम्मेदारों के कान बंद हों और आंखों से कुछ दिखे ना, तो बात करना ही बड़ी बेईमानी होगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ इस आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया के मामले में हुआ है। प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने वाली योगी सरकार में अधिकारियों ने वो काम कर डाला जो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। कई साक्ष्य भी सामने आए, रिश्वत लेने की रिकॉर्डिंग भी सामने आई, लेकिन कुछ न जिम्मेदारों का इस पर बोलना उन पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। विकास भवन में सीडीओ के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे मछेटा ब्लॉक के सुनील कुमार, जो ग्राम सभा बारेपारा बिक्रमपुर में रहते हैं। इनकी पत्नी उषा देवी ने फॉर्म डाला, जिनका सत्यापन हुआ तो सूची में पहला नाम था। आरोप है कि सीडीपीओ मछेटा सीमा ने इन्हें कॉल किया, पैसे की डिमांड की। डिमांड पूरी ना कर पाने के चलते किसी दूसरे का चयन हो गया, जिसका सत्यापन सूची में तीसरे स्थान पर नाम था। आवेदिका के पति सुनील ने कहा कि जेवर भी बिक गए और चयन भी नहीं हो पाया, जिससे वो बहुत ही परेशान है। मछरेटा ब्लॉक के ग्राम सभा बारेपारा बिक्रमपुर से मेरी वाइफ ने फॉर्म डाला था, उषा देवी और वाइफ ऑफ सुनील कुमार, जिनका भौतिक सत्यापन में नाम पहले स्थान पर था। और थर्ड स्थान पर जो रेखा देवी वाइफ ऑफ समरेंद्र कुमार, उनका चयन कर दिया गया। सीडीपीओ मैडम ने सबसे पहले मेरे पास कॉल करके मुझे बुलाया था और मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। मैंने मैडम से कहा कि मैडम मैं गरीब हूँ, इतना नहीं व्यवस्था कर सकता। तो मैडम ने कहा कि तो आपका नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा मैडम आप आज मुझे टाइम दे दीजिए, मैं व्यवस्था कहीं से करूँगा। तो मैंने अपनी वाइफ के जो गहने थे, हम दोनों लोगों ने विचार करके फिर वो बेच दिए। लेकिन जब दूसरे दिन मैं पैसा लेकर गया तो मैडम ने कहा कि आपका नहीं हो पाएगा। उन्होंने दूसरे पक्ष से पैसा लेकर के उनका चयन कर दिया। कितने पैसे लेके गए थे? हम 2 लाख रुपए नहीं कर पाए थे, 1.5 लाख लेके गए थे। जिनका किया उनसे 2.5 लाख रुपये लिए। क्या नाम था उनका मैडम का? मैं सीडीपीओ सीमा मैडम, मछरेटा ब्लॉक। आपका नाम? सुनील कुमार। मेरा सुनील कुमार, मेरी पत्नी का नाम उषा देवी, वाइफ ऑफ सुनील। अपनी समस्या को लेकर विकास भवन पहुंची परसेंडी ब्लॉक की रहने वाली प्रीति देवी, जो महसिंगपुर की रहने वाली है। यहीं से इन्होंने अपना फॉर्म आंगनबाड़ी पद के लिए डाला था, जिसका सत्यापन सूची में पहला नाम था, लेकिन यहाँ पर भी तीसरे नंबर के नाम पर चयन कर दिया गया। मजेदार बात तो यह है कि जिसे चयन किया गया उसके सूची में बीपीएल में नाम होना दर्शाया गया था, लेकिन उनका नाम कहीं भी बीपीएल में नहीं है। आवेदिका प्रीति ने बताया कि सीडीपीओ परसेंडी ने 2 लाख रुपए की मांग की है, लेकिन वो रुपए देने में असमर्थ थी, इसलिए उसका नाम सूची से काट दिया गया है और किसी अन्य का चयन कर दिया गया है। प्रीति ने मुख्यमंत्री से जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। मेरा नाम प्रीति देवी, मैं जिला सीतापुर में रहती हूँ। मेरा ब्लॉक परसेंडी है और मेरा जो ग्राम सभा है महसिंगपुर है। मैंने जो आंगनबाड़ी में भर्ती में फॉर्म डाला था, उसमें मेरा सत्यापन जो हुआ उसमें मेरा प्रथम मेरिट में नाम था और जो तीसरे नंबर पे थी उर्मिला पत्नी सर्वेश कुमार का चयन कर दिया गया। और जो सीडीपीओ मैम है जो परसेंडी में तैनात हैं, उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे, पर मैं ना दे सकी, मैं असमर्थ रही देने में। तो उन्होंने उनसे 2.5 लाख रुपए लेकर के उन्होंने उसका कर दिया। अब सर बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति देवी है, पत्नी अमरीश कुमार। सीडीपीओ का क्या नाम था जिसने पैसे मांगे? किस ब्लॉक की? ब्लॉक परसेंडी। तो क्या मांग करती सरकार प्रशासन से? सरकार प्रशासन से मैं ये मांग कर रही हूँ कि उन्होंने जो बीपीएल का जो आय प्रमाण पत्र लगवाया है वो फर्जी बनवा करके लगवाया है। उनसे उनके पास जो संपत्ति है वो मुझसे ज्यादा है। उनके पास 5 लाख की हैसियत वाली एक दुकान है जो मेहंदीपुरा में है, जो मतलब मेन रोड पे है, और 10.5 बीघा उनके पति के नाम जो जमीन है वो है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी उन्होंने मुझे मतलब रुपए दे करके मेरा हक छीन लिया है। मैं ये मानना चाहती हूँ कि मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। वो मतलब जो कार्रवाई की जाए वो नियमानुसार की जाए, जिससे मैं उन तक पहुँच सकूँ और पारदर्शी तरीके से इसका चयन हो सके।